हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी। आप में से बहुत सारे, जैसे मेरे पास अभी व्यूवर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो कमेंट करते हैं कि उनको काउंटर केस करना है, पत्नी ने उन पर झूठे केसेस कर दिए हैं। तो क्या आपके पास भी ऐसे जैसे राइट्स है? उनको समझ में नहीं आता कि ऐसे, वैसे तो मैंने इससे पहले काफी सारी वीडियो बना रखी है काउंटर केसेस की, कौन से करने हैं, आपको कैसे करने हैं। फिर भी अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता। अगर आप में से ही वो लोग जो अभी नए जुड़े हैं, तो जो सोच रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में पत्नी उन पे केस करेगी, झूठे केसों में उसके फैमिली वालों को फंसाएगी, तो क्या ऐसा मेरे पास भी राइट्स हो जिससे मैं पत्नी उसके घर वालों को भी सबक सिखा सकूं, मैं उनको भी उन पे भी केस कर सकूं। तो होता क्या है कि कौन से काउंटर केस करने हैं, कब करने हैं, कौन सी धाराएं हैं, क्या है, तो समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में मैं यही क्लियर करूंगी कि सारी, ऐसे होता है ना कि एक एक मतलब जो आपके साथ सिचुएशन हुई है, जो जो वो पत्नी कर रही है उसके घर वाले, तो वो सबके लिए अलग अलग आप काउंटर केसेस करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही केस करके जो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो जाता है, इतना मतलब जाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही केस कर दो, सारे काउंटर केसेस उसमें ही हो जाएंगे। तो डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की बहुत काम आएगी। तो चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना जरूर बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, रिलेटिव में हो, जो आप परेशान हो, देखो क्योंकि महिलाओं के लिए तो कानून बनाया हुआ है, बट उन महिलाओं के लिए बना हुआ है जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, उनके लिए बिल्कुल नहीं जो झूठे केसेस कर रही है। और वही आज के डेट में हो रहा है, झूठों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये ऐसा मैं नहीं, ऐसा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो केसेस है झूठे ही चलते आ रहे हैं। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, देखो अगर आपके रिश्ते में छोटी मोटी दरार है, जो चीजें सुलझ सकती है, तो रिश्ते को बचा लो। क्योंकि अगर एक बार थाना कोर्ट कचहरी आप लोग चले जाते हैं ना, फिर दोनों एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं, तो रिश्ता जुड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। समझ लो उसी वक्त रिश्ता वो टूट जाता है। तो जाने से पहले 100 बार सोचो, फिर बाद में ये आपको पछतावा ना हो, गलती ना हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। जैसे पत्नी सोचे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना बड़ा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, या मुझे अपने माँ बाप के बातों में नहीं आना चाहिए था कि उन पर केस कर दूं, पति पे, ससुराल वालों पे। और या फिर चलो पत्नी नाराज होकर चली भी गई, पति ने बोला कि अब वो खुद ही आएगी, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, ऐसे कैसे कर दिया उसने। तो कोशिश कर लो आप भी मनाने की, ठीक है। क्योंकि देखो होता है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों ही हाथ हमें चलाने पड़ते हैं। तो कोशिश करो, लास्ट में जाके ये ना हो कि मैंने कोशिश नहीं करी, मुझे भी मनाना चाहिए था, मुझे भी थोड़े एफर्ट्स करने चाहिए थे। क्योंकि देखो रिश्ता दोनों से ही चलता है, हस्बैंड वाइफ दोनों से। आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, दोनों पे ट्रस्ट करोगे तो ही चल पाएगा। कोई थर्ड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन से रिश्ता खराब ही होता है, चाहे वो लड़की के पेरेंट्स हो, चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हो। तो आप लोगों को दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल बात करते हैं जब वो लेडीज है जो झूठी महिला है, जो झूठे केसेस करती है, बहुत सारे केसेस कर देती है। अब पति ये सोचता है कि भाई मैंने तो कुछ अपराध किया नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे घर वालों को फंसाया जा रहा है। तो क्या ऐसा कौन सा काउंटर केस करूं, समझ में नहीं आ रहा है। मारपीट के लिए अलग, या मैं डिफेमेशन का केस कर दूं, या 406 का केस कर दूं, या फिर मनी एक्सटॉर्शन का केस कर दूं। तो इस तरीके की मतलब अलग अलग। अब होता है कि जब आप अलग अलग सारे केसेस करते हैं, मैं भी आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप करो अलग अलग केस, ऐसा नहीं है। बट उस सिचुएशन पे जब उन लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब आप बोलते हैं कि भाई मैंने तो डिफेमेशन का केस कर लिया, मतलब कि मानहानि का केस, आगे जाके वो नहीं चला, कैंसिल हो गया, या 406 लगा लिया मनी एक्सटॉर्शन का, तो केस डिसमिस हो गया, क्योंकि वो आप साबित नहीं कर पाए, प्रूव नहीं कर पाए। तो इसका सबसे एक बेस्ट सोल्यूशन है, आपको क्या करना है कि एक ही केस कर देना है। एक ही केस में आप सारा डिफाइन कर दो जो जो आपके साथ हुआ है। मतलब मानहानि भी आपके साथ हुई है, मारपीट भी आपके साथ हुई है, मारपीट हुई है ना, तो मारपीट के वो मेडिकल साथ में लगा दो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट आपका वो करेगा। बहुत बोलते हैं कि जो एक मजबूत ग्राउंड बैठ जाएगा। चोरी लेकर करके गई है पत्नी की, आपके माता पिता की इज्जत नहीं कर रही, जो भी हुई है, घरेलू हिंसा, डीवी, आप भी ये सब कर सकते हो। तो मतलब एक ही एक केस बनाओ, और एक ही में आपका मनी एक्सटॉर्शन, डिफेमेशन, 406, मारपीट, गाली गलौज, धमकी, जबरन वसूली, सब एक ही केस में डिफाइन कर दो। इससे ये आपको फायदा होगा कि केस जो डिसमिस जो हो जाता है ना, क्योंकि आपने एक दो केस कर रखे पर्टिकुलर कि एक किसी किसी के लिए, फॉर एग्जांपल मारपीट करी है, या गाली गलौज करी है, या आपने डिफेमेशन का कर दिया, तो अगर आप वो साबित नहीं कर पाए, प्रूव नहीं दे पाए, तो वो डिसमिस हो जाता है। आप बोलते हैं भाई केस डिसमिस हो गया, ठीक है। तो अगर एक ही केस करोगे, एक ही केस में आपने सारी धाराएं वो लगा दी है, फॉर एग्जाम्पल अगर 498 का आपके पास नोटिस आता है तो इतना सर नहीं पड़ता है। बट वही अगर एक केस में आपकी इतनी सारी धाराएं, एक साथ केस सारे चल रहे हो, तो आपको थोड़ा शौक लगेगा,
ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले गूगल पे जाओगे, भाई ये कौन कौन सी धाराएं मुझ पे लग गई है, इसमें ये आप देखोगे कौन कौन सी धाराएं लगी, कितनी सजा होगी, भाई बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो सारी चीजें, तो उसका मतलब डबल क्या ट्रिपल अटैक पड़ेगा। ठीक है, तो एक ही केस में करो, ताकि ये भी होगा कि अगर वो जज साहब बैठे कोर्ट, वो जो भी हो न्याय हो रहा है, ठीक है, तो अगर 5-6 धाराएं आपने एक साथ केस एक कर दिया है, तो अगर एक दो भी अगर वो हटा देते हैं जज साहब, बाकी तो रह ही जाती है बाकी। और इससे ये यही फायदा होगा कि आपने पूरी एक केस में सारी धाराएं लगा दी, पूरी अपनी बात डिफाइन कर दी, अलग अलग केस नहीं किया, केस डिसमिस होने से भी बच जाता है। ठीक है, और आपका इसमें फायदा होगा ही होगा। तो अलग अलग केस ना करके आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक ही केस कर लो, उसमें सारी धाराएं लगा दो जो जो भी है, चाहे वो मारपीट की लगा रहे हो, डिफेमेशन का कर रहे हो, आप मानहानि का, मनी एक्सटॉर्शन का, तो एक ही केस में पर्टिकुलर करो, ताकि ये होगा कि चलो एक दो धाराएं हट गई है, एक दो केस वो चले गए हैं, तो केस आपका डिसमिस नहीं होगा, ये तो 100% श्योर है। क्योंकि अगर एक दो पर्टिकुलर आप केस करते हो, साबित नहीं कर पाओगे, तो केस डिसमिस हो जाता है, फिर आप बोलते हो ये क्या हो गया, आगे केस चला ही नहीं, ये तो केस खारिज हो गया, अब मैं क्या करूँ, कौन सा केस करूँ। तो एक साथ जब सब करोगे ना, एक तो सामने वाली पार्टी पे भी वो होगा, प्रेशर जाएगा, उसका खुद होगा कि ये क्या हो गया, मैं क्या करूंगी। ठीक है, और दूसरा आपका केस डिसमिस होने से बच जाएगा, और इसको आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, क्योंकि उसको भी पता होना चाहिए कि जो झूठा केसेस आप पे कर रही है, ठीक है, कि जब आप पे और आपकी फैमिली वालों को परेशान किया जाता है, आप 500 मीटर दूर जाते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर शहर से, मतलब समझ लो दिल्ली से मुंबई जा रहे हो या मुंबई से दिल्ली आ रहे हो सिर्फ कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, आप अपनी जॉब नौकरी सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उसको भी अगर उस पर होता है, उसके पेरेंट्स पे होता है, तो उसको भी पता होना चाहिए, ये सेम सिचुएशन जो फीलिंग आपके साथ होती है उसको भी महसूस होना चाहिए कि वो कितना गलत करती है, कि अगर एक बूढ़े माँ बाप पे केस किया जाए और ऐसे ऐसे आरोप, ऐसे ऐसे सेक्शन लगाया जाए जो जिन्होंने किया ही ना हो, तो उसके पेरेंट्स पे भी आप सेम करोगे, तो उसको भी सबक मिले। और जब वो खुद उठ के कभी, अगर आपने डीवी का केस कर दिया अपनी मदर की तरफ से, वो भी घर में आपकी फैमिली लेडीज है जिसका उसने नाम इन्वॉल्व कर रखा है, तो जब वो भी जाएंगे ना अलग में, तो सब पता चलेगा। क्योंकि डीवी का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है, वो हर एक महिला कर सकती है, ये नहीं सिर्फ पत्नी को अधिकार है या उस घर की बहू को अधिकार है। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि क्या करे, कौन सी धारा लगाए, कौन सा काउंटर केस करे, समझ में नहीं आता है। ठीक है, कि एक अगर हमने कर दिया कोई केस तो डिसमिस हो गया, दूसरा कर दिया दूसरा भी नहीं चला। ठीक है, तो आपको एक ही केस पर्टिकुलर बनाओ, उसमें सभी धारा आप उसमें सभी कर दो कि भाई मेरे साथ मारपीट भी हुई है, मेरे साथ क्रूरल्टी भी हुई है, अत्याचार भी हुआ है मेरे साथ, मेरे घर में चोरी भी हुई है, मतलब जो जो सारी चीजें हुई है, कि तो वो एक ही केस में आप डिफाइन कर दो, इससे आपको फायदा तो होगा ही होगा। तो मेरा मेन मकसद आपको पता है कि आपको कोई ना कोई ऐसे सोल्यूशन बताते जो प्रैक्टिकल चीजें होते हैं, कानूनी रूप से होते हैं, जिससे कि आपको मानसिक तनाव से आप दूर हो सके, और अपना केस है जो जल्दी से जल्दी उससे फ्री हो सके और जल्दी से जल्दी लड़ सके। तो हारना नहीं है, लड़ना है, मोटिवेट रहना है हमेशा। मोटिवेट रहोगे, खुश रहोगे, तो पत्नी का है जो वो मोरल ऑटोमेटिक वो खुद ही परेशान हो जाएगी, तो वो वही सोचेगी भाई मैंने केस तो किया इसको परेशान करने के लिए, तो उसका उस पर तो कोई असर ही नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ा हथियार ये होता है कि आपको खुश रहना है हमेशा। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, फिर भी कोई राय चाहिए होगी तो आप कॉल करके कॉल में वो करके बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।